बड़ी खबर भी आ रही है। हरियाणा के डीजीपी का बयान सामने आया है इस धमाके को लेकर और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अपना काम एजेंसियां कर रही हैं। पाताल में भी अगर छिपे होंगे आरोपी तो उनको वहां से भी निकाला जाएगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह कड़ी जांच और निगरानी जो है वो की जा रही है। तो हरियाणा के डीजीपी की तरफ से इस जांच को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, हरियाणा में कैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, इस पर ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और ये कहा गया है कि कहीं पर भी अगर इससे जुड़े हुए कोई भी अगर कोई शख्स है, कोई आरोपी है, वो जहां भी छिपा होगा उसे वहां से निकालेंगे और ढूंढ कर उसे सामने लाएंगे। जगह जगह कड़ी जांच और निगरानी की जा रही है। तो अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से जांच हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही है जो चौंकाती भी हैं, जो चौकन्ना भी करती हैं और साथ ही कई सवाल भी खड़े करती हैं। उन्हीं में से एक हरियाणा भी है जहां से डीजीपी की तरफ से बयान सामने आया है। पूरे हरियाणा में जो हाई अलर्ट का प्रोटोकॉल है अभी जारी है। जितने भी सस्पेक्टेड हाइड आउट्स हैं, पार्किंग प्लेसेस है, एबंडन्ड व्हीकल्स हो, सामान हो, चेकिंग हो, तो जो भी एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई कोई आगे इस अप्रिय घटना ना कर जाए, तो आप सोचेंगे कि बोलना आसान है। जब ग्राउंड पर जाएं, हाई अलर्ट का मतलब हज़ारों घंटे हज़ारों आदमी लगा रहे हैं और हम पूरे तरह से इसमें लगे हुए हैं और बाकी एजेंसियां काम में लगी हुई है। और हम परिवार के प्रति हमारी संवेदना, जिन्होंने अपना आदमी खोया, जो घायल हैं, तो उनसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम जल्दी से ठीक हो जाएं। और जिन्होंने ऐसा किया है तो जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। तो आपने हरियाणा की डीजीपी का ये बयान तो सुन लिया। आप तो वो कह रहे हैं कि जांच हो रही है और किस तरीके से जांच वो आगे बढ़ा रहे हैं वो उन्होंने बताया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर से पूछा गया था, वहां की पुलिस से पूछा गया था, वही हरियाणा से भी पूछा जा रहा है। हरियाणा पुलिस से भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर उन्हें सोचना चाहिए और उसका जवाब वो अब आगे कैसे देंगे ये तो देखना ही होगा। फिलहाल देखिए, पहला सवाल तो यही कि बरामदगी और गिरफ्तारी की एफआईआर फरीदाबाद में आखिर क्यों नहीं दर्ज की गई, ऐसा क्यों नहीं किया गया। सवाल ये कि 10 दिन तक फरीदाबाद पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इस मामले में, इतनी देरी आखिर क्यों बढ़ती गई है, इसका जवाब तो देना चाहिए। 3000 किलो विस्फोटक जमा हुआ और पुलिस को सोचिए पता नहीं चला। ये कोई छोटी मात्रा नहीं थी, इतनी बड़ी मात्रा में आप कह सकते हैं कि एक तरीके से विस्फोटकों का जखीरा था। लेकिन बावजूद इसके पुलिस के नाक के नीचे से वहां पर एक एक करके वो जमा होता रहा, लेकिन किसी को खैर खबर नहीं लगी इसकी। अब सवाल, फरार डॉक्टर उमर को पकड़ने की फरीदाबाद पुलिस ने आखिर कोशिश क्या की, ये भी सवाल एक यहाँ पर उठ रहा है। और फिर इसके बाद सवाल ये भी है कि डॉक्टर उमर का जो मोबाइल है वो 7 नवंबर तक चालू था, उसको ट्रेस क्यों नहीं किया गया, ये सवाल हरियाणा पुलिस से है। उमर जिस गाड़ी में घूम रहा था उसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं इस बारे में कोई जानकारी पुलिस जुटा पाई। क्या उमर को लेकर कोई सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था। डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी लेकर आखिर इतनी आसानी से इतने दिन कैसे सड़कों पर घूमता रहा, क्या कर रही थी हरियाणा पुलिस, ये जवाब दे जरा। सवाल अब यहाँ पर यह भी है कि विस्फोटक से भरी हुई कार फरीदाबाद से दिल्ली बिना चेकिंग के कैसे पहुंच गई, दाखिल कैसे हो गई, किस तरीके से उसे आखिर एंट्री मिल गई। इतने बड़े मामले की जानकारी फरीदाबाद पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों को क्यों नहीं दी। देखिए, यहाँ पर भी वही तालमेल की कमी। क्या उन्हें नहीं लगा कि ये मामला गंभीर हो सकता है, इसकी जानकारी फौरन केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को दी जाए। ये सब फिलहाल ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि आखिर यहाँ पर ये जो छोटे छोटे लूपहोल्स हैं, इसी वजह से 12 लोगों की जो जान है वो यहाँ चली गई है। अब देखिए, कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। कैसे मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी का ताजा अपडेट यही है कि जोरों शोरों से इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरी जांच एनआईए के हवाले है और एनआईए अब हर पहलू की तफ्तीश करने में जुटी हुई। तो लगातार कई सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश तो हो रही है। पर देखिए, अब यहाँ पर धमाके में कौन सा विस्फोटक इस्तेमाल हुआ अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। हाँ, इसे लेकर अंदाजे जरूर लगाए जा रहे हैं, कई तरीके के अनुमान जरूर हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। विस्फोटक की मात्रा कितनी थी अभी तक ये भी सामने नहीं आ पाया है। कार पार्किंग में 3 घंटे क्यों खड़ी थी, इसके पीछे की वजह क्या थी। कार पार्किंग में खड़ी हुई थी, धमाके के पीछे की वजह क्या है आखिर, क्योंकि अभी जो ये कहा जा रहा है कि आत्मघाती हमला ये नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आनन फानन में और हड़बड़ाहट की वजह से लिया गया। पर अब ये तमाम सवाल जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।